दोस्तों, हमारे और आपके हाथों में दिखने वाले स्मार्टफोन्स आज लोगों के पास इतने ज्यादा हो गए हैं कि आज का समाज इनके चक्कर में अपनों से दूर होता जा रहा है। एक फोन कॉल से शुरू हुआ मोबाइल का सफर अब नौजवानों पर इस कदर हावी हो गया है कि ये किसी नशे से कम नहीं लग रहा। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आज के परिवेश को देखते हुए कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे के मन को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता, वैसे ही आज के नौजवानों को स्मार्टफोन से दूर करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि स्मार्टफोन अब एक रोग के समान बन चुका है। जो जितना निर्भय रहता है वह कहीं भी निर्भय रहता है, चाहे परिस्थिति सम हो या विषम हो, उसकी निर्भयता नहीं जाती है। हनुमान जी वहां भी विपरीत परिस्थिति में उनके पक्ष में कोई नहीं है, अकेले हैं लेकिन निर्भय है। और रावण बुढ़ा है, बोल रहा है, यह आप जानता है कि नहीं? बच्चे हैं ना, बच्चों का पैर, युवक का मन और वृद्ध लोगों की वाणी नियंत्रण में नहीं रहती है। यह अनुभव है? नहीं है, नहीं है। किसी बच्चे को तुम कह दो कि चुप वहां खड़े रहो, घर पर देखना, वह खड़े खड़े ही कूदते रहेगा, उछलते रहेगा। वह बच्चे का पैर स्थिर नहीं रहता है। किसी युवक को कहो कि चुपचाप बैठ जाओ, बैठे रहेगा, लेकिन मन उसको दसों दिशाओं में घूमते रहेगी। युवक का मन बहुत है ना। अब तो युवक लोगों का मन जो है मोबाइल में लगा रहता है। मोबाइल भी एक रोग है। मोबाइल हॉस्पिटल खुल रहा है विदेशों में, जानता है कि नहीं? विदेशों में मोबाइल हॉस्पिटल खुल रहा है। मोबाइल से ब्रेन खराब हो रहा है, स्मरण शक्ति खराब हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है, रेडिएशन फैल रहा है। बहुत लोग मोबाइल अपने सिर तर लेकर सोते हैं, वो रेडिएशन फैल रहा है। बहुत दूर रखना चाहिए, 5-6 फीट की दूरी पर। बहुत कान तक हरदम लगाकर नहीं सोना चाहिए। लेकिन तू पता नहीं कि कौन सा खास बात करता है, लगाए रहता है, गुप 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 करता है। कौन सा बात होता है, कहाँ का असेंबली तय हो रही है, कहीं कुछ नहीं लगा रहता है। जितने आजकल युवक हैं उनकी मन मोबाइल में लग गई है। समझ गया? और कहीं कॉलेज स्कूल में पढ़ने लगा तब मत पूछो, इसके गर्लफ्रेंड मिल जाती है, बॉयफ्रेंड मिल जाता है, फ्रेंड कहता है मिल गया। अब उसकी बातें नहीं खत्म होती है। लेकिन यह बात तभी तक होती है जब दोनों की शादी नहीं हुई रहती है। जानते हैं कि नहीं? चींटी का चुंबन लेना आसान है, मच्छर का मालिश करना भी आसान है, हाथी को धक्का देकर गिरा देना भी आसान है। शादी के बाद पति पत्नी को मुस्कुराना आसान नहीं है। कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई फिकी पड़ी बारात। दोस्तों, सद्गुरु स्मार्टफोन के प्रति नौजवानों के प्रेम की व्याख्या करने के बाद अमीर और गरीबों के बीच के अंतर को समझाते हुए कहते हैं कि सुखी वही है जो अपनी सीमा में रहकर खाता और पीता है। दूसरों के बड़े महलों को देख लालच करने वाला इंसान कभी सुखमय नहीं रह सकता। तुम देखा होगा आजकल धनी बहुत हैं, पद पैसा प्रतिष्ठा बहुत लोगों के पास है, लेकिन पूछो कि मिठाई खाएगा तो नहीं, शुगर है। कहेगा कि खाते हैं, देखा है कि नहीं? कहा कि तो चावल दही साथ भोजन पर का भोजन बनेगा, खाएगा तो ना, मुझे खांसी सर्दी है। अरे भाई क्या खाएगा? दही खाएगा तो ना, टीवी है। बहुत भोजन है, पद पैसा, लेकिन भोजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुखी वह है कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख बिरानी चुपड़ी मत ललचाओ जी। इसलिए आप लोग गृहस्थ हो, आप लोग जो है इसलिए खुशहाल रहो। हम लोग कहते हैं बहुत होने पर हम लोग किसी को दान करेंगे, यह करेंगे, बहुत होने पर कोई नहीं करता है। जितना बढ़ता है उतने लालच होती जाती है। इसलिए कहते हैं आखिर साधु संत उसे कहते हैं जो कुछ होता है वह मिल बांट कर खा लेता है। समझ गया? मिल बांट कर खा लेता है वही साधु है। जो अपने खा लेता है वह स्वार्थी है। देख लिया लोगों का भोजन। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि यह आप इससे अपना लेसन ले सकता है। हम जो कुछ भी अभी हैं अपने ही कर्मों का फल है। कबीर साहब कहते हैं कर्मन के फल देत है वह सदा निर्दोष हरि है। जो हम कर्म करते हैं उसी का फल होता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, अवश्य में भुक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम।
हम अवश्य ही भोगते हैं अपना किया हुआ कर्म, शुभ और अशुभ, दूसरा नहीं भोगते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन के प्रति आज के नौजवानों की मनोदशा और अमीरी गरीबी को लेकर ये कृष्णानंद जी महाराज के विचार हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ऐसे ही सद्गुरु के पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।